हेलो एवरीवन, मैं उमा खेतान। ये उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण जी के साथ मेघनाद का युद्ध हो रहा था रामायण में। उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है, तो उनके उपचार के लिए बताया जाता है कि संजीवनी बूटी लाने से इनका इलाज हो जाएगा। तो उसके लिए हनुमान जी को भेजा जाता है और बताया जाता है कि वहाँ पे 4 प्रकार की बूटी है और उनकी पहचान है कि वो चारों दिशाओं को रोशनी करती है। अब हनुमान जी पर्वत के पास पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वो चारों बूटी चमकती रहती है, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कौन सी बूटी संजीवनी है। इतने में कुछ देवता लोग हनुमान जी को डराते हैं और भय दिखा करके बोलते हैं कि आप ये बूटी नहीं ले सकते। लेकिन जब हनुमान जी नम्रता से उन्हें सारी बात बतला देते हैं, तब वो देवता लोग इजाज़त दे देते हैं कि आप बूटी ले जा सकते हैं उपचार के लिए। लेकिन अब संजीवनी चाहिए, वो तो उन्हें पता नहीं चला कि कौन सी है। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न पूरा पर्वत ही ले जाया जाए। तो वो पूरा पर्वत को उठा करके ले जाते हैं और ले जा करके वैद्य जी को देते हैं, और वैद्य जी उसमें से संजीवनी बूटी ले करके लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं और उन्हें होश आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे हम व्यापार करते हैं तब हमारे लिए भी वो युद्ध जैसा ही होता है पब्लिक और बिजनेस के बीच में। तब तक हम बेहोश रहते हैं जब तक हमारा बिजनेस खूब अच्छा से नहीं चलता है, क्योंकि उसके लिए हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो एक प्रकार से हम लोग बेहोशी के हालत में ही रहते हैं और हमें होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी जैसा उपचार करना पड़ता है। उसके लिए हमें वैद्य रूपी मेंटोर चाहिए और वो मिलता है तभी हमारा बेहोशी हमारी खुलती है। और हमें बता दिया जाता है कि इस व्यापार में 4 प्रकार की सीढ़ी है। जैसे 4 प्रकार की बूटी थी, उस पहली सीढ़ी है एएस, दूसरी सीढ़ी है सुपरवाइजर, तीसरी सीढ़ी है असिस्टेंट मैनेजर, चौथी सीढ़ी है मैनेजर। जब हम ये चारों सीढ़ी पार कर लेते हैं, हमें चारों सीढ़ी मिल जाती है, तो हम आगे की सोचते हैं। उसके बाद हम व्यापार में जाग जाते हैं और दुश्मन की गलत फहमियों से या उनकी शक्ति से निडर होकर के, क्योंकि हमें वैद्य रूपी मेंटोर भी मिल जाता है और हनुमान रूपी साथी भी मिल जाता है। उस वजह से हम अपना व्यापार अच्छा चला लेते हैं और हम चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, चमकने लगते हैं। जैसे आज सूर्य की रोशनी सब जगह फैलती है, उस तरह हम लोग का बिजनेस भी चारों तरफ फैलने लगता है। अगर आपको सूर्य की रोशनी की तरह चमकना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और बिजनेस को अच्छी तरह ख्याल भी करना पड़ेगा। जब तक बिजनेस आपका अच्छी तरह नहीं चलेगा तब तक आप सूर्य की तरह नहीं चमक सकते हो। अपने आप को चमकाने के लिए खूब मेहनत और लगन करनी पड़ेगी और इसको सीखना भी पड़ेगा। सारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। बिग प्ले।